हेलो। बिफोर कमेंटिंग या बिफोर टेकिंग आउट इन्फ्लुएंसेस इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुनिएगा। जब इक्वालिटी की बात आती है तो बॉयज़ बोलने लगते हैं कि गर्ल्स फाइनेंसेस क्यों नहीं हैंडल करती हैं, वो घर के बाहर के कामों की जिम्मेदारियाँ क्यों नहीं लेती हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों नहीं उठाती हैं सबके एक्सपेंसेस की एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये इक्वालिटी आपकी तब कहाँ चली जाती है जब गर्ल्स अपने पेरेंट्स को छोड़ के अलग घर में शिफ्ट होती हैं आपके साथ। आप ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते? वाई कांट यू लीव योर पेरेंट्स? और कोई आपको उनसे अलग करने की बात नहीं कर, बस एक बिल्डिंग चेंज करने की बात की जा रही है। बाकी चीज़ें आप सब करते हो। एंड माय डियर गर्ल्स, जो ये चीज़ बोलती हैं कि आप अलग घर में शिफ्ट हो जाओ या आप अपने इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहती हैं, तो ये रूल इक्वालिटी का आप पे भी इक्वली अप्लाई होता है कि बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंसेस। आप इतना पैसा कमाओ कि आप एक घर ले पाओ जिसमें आप अपने हस्बैंड को मूव कर पाओ। वाई इज़ इट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बॉयज़ कि वो आपको दूसरे घर में शिफ्ट करें? अगर ये चीज़ है तो फिर तो सब चीज़ आपने उन्हीं के हाथ में रखी हुई है। उनका मन करेगा तो वो करेंगे। आप क्यों नहीं इतना कमाती हो? बी इंडिपेंडेंट इनफ कि आप अपने खर्चे, अपने घर के खर्चे, अपने बच्चों के खर्चे आप इंडिपेंडेंटली निभा पाओ। उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहते हैं। ये नहीं कि बस आप अपने खर्चे उठा रहे हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन इक्वालिटी। तब आप सच में इक्वल हो पाओगे। ये नहीं है कि आप कमा रहे हो लेकिन आप अपने बच्चों के एजुकेशन, उनके एक्सपेंसेस उठा ही नहीं पाओ। तो ऐसे फाइनेंसेस का क्या फ़ायदा है? ये तो सिर्फ एक हेल्प है ना, एक्स्ट्रा एडेड ऑन इनकम है आपके पार्टनर की इनकम में। अदरवाइज़ आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो। एंड अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो तो फिर आप दूसरे इंसान के ऊपर बर्डन नहीं डाल सकते हो कि वो अब अलग घर में शिफ्ट हो, कि वो अलग से घर देखे। या तो पहले आप इतने खुद केपेबल हो जाओ कि आप उसको दूसरे घर में शिफ्ट कर पाओ। योर इनकम इज़ सफिशिएंट इनफ। तो यहाँ पे बैलेंस दोनों को बना के चलना है। इक्वालिटी की बात हो रही है तो दोनों को दोनों जगह के काम करना। अब ये चीज़ नहीं है कि मैं घर का देखूंगा, घर के अंदर का कि बाहर का, सब कुछ सब काम आने चाहिए। एंड स्पेशली गर्ल्स, यू शुड बी रेडी कि अगर कल को आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, वो डेस्टिनी भगवान के हाथ में होती हैं। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा अगर हो गया तो आप कम से कम इतने इंडिपेंडेंट हो कि आप अपना और अपने बच्चों का खर्चा आराम से उठा पाओ। क्योंकि तब आप कंप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर इन केस आपका अगर हस्बैंड को कुछ हो जाता है या कुछ भी ऐसा, अगर उसको कुछ ऐसा हेल्थ इशू हो गया कि वो जॉब पे नहीं जा पाता है या उसकी लाइफ को कुछ हो गया, आई डोंट वांट टू से दोज थिंग्स, बट आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन आपके पास सब कुछ करना, जितना आपका हस्बैंड कमा के कर रहा है आप उतने इक्वली केपेबल हो अपने घर के खर्चे उठाने के लिए। उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहते हैं। सिर्फ अपना खर्चा उठा लेना, अपने पार्लर के एक्सपेंसेस उठा लेना, अपने मेकअप के एक्सपेंसेस उठा लेना, दैट इज़ नॉट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस चीज़ को दोनों पार्टीज़ ध्यान रखें। और अगर आप इतने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो तो प्लीज़ रिलेशनशिप में और शादी और इन सब चीज़ों में मत जाओ। पहले अपने आप को उस लायक बनाओ कि हाँ आप चीज़ें हैंडल कर सकते हो। आप अपने बच्चों को देख पाओगे, आप अपनी फैमिली को देख पाओगे, आप अपने इन लॉज को देख पाओगे, इनकेस अगर हस्बैंड को कुछ हो जाता है। अदरवाइज स्टे सिंगल एज लॉन्ग एज यू कैन एंड बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट फर्स्ट। उसके बाद कुछ सोचो है लाइफ में, क्योंकि वो नहीं है तो कुछ नहीं है आपकी लाइफ में। वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। बाकी चीज़ें लाइफ में हैं नहीं है, वो चल जाएगा। ओके, सो आई होप थिंग्स आर क्वाइट क्लियर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सो हैव अ नाइस डे।